नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डाक गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। महेश बताते हैं कि मेरी नौकरी रेलवे विभाग के लोको पायलट के तौर पर हो गई थी। मेरी कड़ी मेहनत और मशक्क़त की वजह से मेरे अंदर काफ़ी रेलवे कर्मचारी काम कर रहे थे। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक नॉर्मल शाम को मैं लोकोमोटिव में पहुंचा और अपने सहकर्मी रुपेश और अन्य दो के साथ कोलकाता से दिल्ली के लिए निकला। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पर थी और आगे से सभी सिग्नल भी ग्रीन मिल रहे थे, लेकिन जल्दी ही ट्रेन रेड सिग्नल की वजह से हमें रोकनी पड़ी। हमें एक छोटे से स्टेशन पर रेड सिग्नल मिला था। फिर कुछ समय बाद हमें ग्रीन सिग्नल भी मिल गया। नियम के अनुसार मेरे सहकर्मी रुपेश ने ट्रेन का हॉर्न 3 बार बजाया ताकि पटरी खाली हो जाए और ट्रेन बिना किसी रुकावट के चल पड़े। रुपेश ने 3 बार हॉर्न दिए और लोकोमोटिव के खिड़की से बाहर झांककर देखा। तभी रुपेश को पटरियों पर कुछ दिखाई दिया तो रुपेश ने कहा कि अरे भाई साहब, आपको मरना है क्या? मुझे यह देखकर थोड़ा सा अजीब लगा। रुपेश किस पर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि ट्रैक पर तो कोई भी नहीं था। पूरा ट्रैक साफ था। मैं उसे कुछ कहता उससे पहले ही रुपेश लोकोमोटिव से नीचे कूदकर पटरियों पर कहीं जाने लगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। वो पूरे गुस्से में चिल्लाता हुआ पटरियों के ऊपर चलता जा रहा था। रुपेश को रोकने के लिए मैं भी लोकोमोटिव से नीचे उतर गया और उसके पीछे पीछे उसे आवाज़ देते हुए जाने लगा। रुपेश कुछ ज़्यादा ही तेजी से चल रहा था, जिस वजह से वो मुझसे काफ़ी दूर निकल गया था। मैं उसके पास जाने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। रुपेश को गुस्से में चीखते चिल्लाते हुए देखकर मुझे पता चल गया था कि रुपेश को जरूर कुछ तो दिखाई दे रहा होगा जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तकरीबन 200 मीटर के बाद रुपेश अचानक रुका और पटरियों के बीचों बीच बैठ गया। मैं हांफते हुए उसके पास पहुंचा और उससे कहा कि देखा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, चलो वापस ट्रेन में, लेट हो रहा है। तभी रुपेश ने मेरी तरफ देखा और पटरियों पर पड़े पत्थरों से मुझे मारने लगा। रुपेश ने जो पत्थर मारा वो सीधे मेरे सिर पर आकर लगा। वो पत्थर की चोट इतनी तेज थी कि उसी वक्त मेरे सिर में से खून निकलने लगा। मैंने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़कर खून रोकने की कोशिश की और वहीं पर नीचे बैठ गया। मैंने रुपेश से कहा कि अरे ये क्या कर दिया तूने? तू पागल हो गया है क्या? मैंने रुपेश का चेहरा देखा तो उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस गई थी। इसके साथ ही रुपेश काफ़ी गुस्से में लग रहा था। वह किसी जानवर की तरह मुझ पर घुर्राते जा रहा था और मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। तभी मेरी आंखों के सामने अचानक धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो
मैं वहीं पर पटरियों पर पड़ा था और मेरी चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। जब मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मुझे काफ़ी चोट लगी है और मेरा पूरा बदन अकड़ रहा था। जब मैं उठकर बैठा और आसपास देखा तो अब ट्रेन वहाँ पर नहीं थी और स्टेशन भी काफ़ी दूर था। उस वक्त मैं उस हालत में बिल्कुल भी नहीं था कि उठकर मदद मांग सकूं। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा ताकि कोई मेरी आवाज़ सुनकर मुझे बचाने के लिए आ जाए। मैंने अभी चिल्लाना शुरू किया ही था, तभी मैंने देखा कि पास ही पटरियों पर 3 लोग बैठे हुए थे। वो लोग अपना सिर नीचे लटका कर बैठे थे। हैरानी की बात यह थी कि वो लोग मुझसे 5-10 कदम की दूरी पर थे और कब से मुझे दिखाई नहीं दिए थे। शायद बेहोशी के कारण मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा होगा। यही सोचकर मैंने अपनी दर्द भरी आवाज़ में उनसे कहा कि अरे भैया, मेरी मदद कर दीजिए, आप, मुझे बहुत चोट लगी है। इतना सुनते ही उन तीनों ने एक साथ अपना सिर ऊपर किया और जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मैं समझ चुका था कि असली मुसीबत तो अब आने वाली है। उनके चेहरे पूरी तरह से सपाट थे। उनके चेहरे पर 4 छेद बने हुए थे। इतना देखकर मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। इतने में ही वो तीनों भी खड़े हो गए और लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ आने लगे। मैंने नोटिस किया कि पटरी पर पड़ी बजरी धीरे धीरे कांप रही थी। मैं पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। कुछ आगे आने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरह से चकराने लगा और मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ के स्टेशन मास्टर के रूम में था। मेरे बाकी के सहकर्मी भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन रुपेश मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा था। पास ही खड़े स्टेशन मास्टर ने मुझे बताया कि अब रुपेश इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। जब मैंने इस मामले की तहकीकात की तो मुझे पता चला कि इस स्टेशन का आगे वाला ट्रैक हॉन्टेड है। वहाँ पर काफ़ी सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और आज भी होती है। बेमौत मरने वालों की आत्मा आज भी वहाँ पर भटकती है। वो ऐसे भूत हैं जिनके चेहरे नहीं होते हैं। स्टेशन मास्टर की सूझबूझ की वजह से उस रात मेरी जान बच गई थी, लेकिन रुपेश की किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैं आज भी जब उस जगह से गुजरता हूँ तो मुझे रुपेश उन पटरियों पर भागते हुए नजर आता है, जैसा कि उस रात भाग रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।